उज्जैन के बड़नगर में बोरवेल में गिरे मासूम की जान नहीं बचाई जा सकी। गुरुवार रात 8 बजे से बोरवेल में फंसे 2.5 साल के भागीरथ निवासी का शव रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। करीब 20 घंटे तक चले इस युद्धस्तर के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब बच्चे का शरीर बाहर आया तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। सब उम्मीद भरी नजरों से उसे निहार रहे थे, लेकिन हाथ लगी ना उम्मीद। मासूम की जान जा चुकी थी। इस हादसे ने एक बार फिर बोरवेल में गिरने से होने वाली मासूमों की मौत रोकने के सरकारी प्रावधानों पर सवाल उठा दिया। सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और मध्य प्रदेश सरकार के कड़े कानून के बाद भी ऐसे हादसे आखिर क्यों नहीं रुक रहे। तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसके बावजूद ये जो तस्वीरें आई हैं इन्हें कौन फॉलो नहीं करता, ये बहुत सारे देखिए सवाल हैं। साइट की सुरक्षा, बोरवेल के आसपास का क्षेत्र कंक्रीट से पक्का करना होना चाहिए और चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाने चाहिए। मालिक का नाम होना चाहिए। ड्रिलिंग कंपनी के विवरण के साथ चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य होना चाहिए। ये तमाम वो बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें हमारे सहयोगी उज्जैन से विशाल दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, आखिरकार जिंदगी की जंग तो हार गया भागीरथ, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करके गया है और वो यही होता है कि और कितनी जाने जाएंगी, क्योंकि पहला मामला नहीं था, लगातार ऐसे कई मामले आए हैं। मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है, परिजनों को आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है, लेकिन सवाल जस का तस है कि जो गाइडलाइंस खड़ी हुई हैं, जो गाइडलाइंस सामने आई हैं, जो कड़े कानून एमपी में भी बने हुए हैं, उनको यदि फॉलो ही नहीं करेंगे तो ना जाने अगला शिकार अब इसका कौन होगा। तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं। ऐसे विषय और ऐसी खबरों पर बहुत कुछ ज्यादा बोलने के लिए नहीं होता है। परिजनों के पास भी जो लोग वहां हैं, जो उम्मीदें थी उनको, जब ये कहा गया था कि बेहोशी की हालत में उसे बाहर निकाला गया, लेकिन जो तस्वीरें अब आई हैं या जो बातें अब आ रही हैं वो वाकई झकझोर के रखती हैं कि काश यदि प्रॉपर जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया गया होता तो शायद ये दृश्य हमारे और आपके सामने नहीं आता। उससे दिल को झकझोर देने वाली घटना है यह। और गुरुवार को देर शाम को राजस्थान के जो पाली के जो यहाँ कबीले के लोग जो यहाँ उज्जैन आए हुए थे, उज्जैन के बड़नगर में जहाँ पर वो ठहरे हुए थे, वहां पर जो जिस तरीके से बालक भागीरथ की इस तरीके से खेलने के दौरान बोरवेल में चला जाना, उसके बाद उसका दुखद ये घटना होना बहुत कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर बहुत बड़े जो है सवाल भी खड़े कर रहा है। साथ में ये पूरा जो सिस्टम जिस तरह काम करता है, इसमें क्या कुछ बदलाव किया जा सकते हैं, इसको लेकर भी बहुत बड़ा प्रश्न है। कहीं कि सरकार को इस तरफ संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरीके से ये घटनाएं आए दिन सामने आती है और लगातार कहीं ना कहीं एक के बाद एक घटना सामने आती जा रही है, विशेष करके जिस तरीके से जो बोरवेल की जाती है उसके लिए तमाम गाइडलाइन बनी हुई है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर अवेयर करने के लिए लगातार सरकार को भी अल्टीमेटम दिया है, लेकिन जो व्यवस्था जिस तरीके से चल रही है ये जस की तस है और आए दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से स्वदेश न्यूज की यह मुहिम है कि इस तरह की घटना पर रोक लगनी चाहिए, इसको लेकर ठोस नियम कानून बनाए जाने चाहिए, उनका पालन भी करवाना बहुत जरूरी है। ये जो आज भागीरथ जो है उनके परिवार जनों के साथ जो हुआ है, उसके साथ जो हुआ है या किसी के साथ हो सकता है, तो ऐसे में ठोस कार्रवाई या ठोस इस तरीके के कानून जब तक नहीं बनेंगे तब तक ये जो हादसे हैं इसी तरह चलते रहेंगे और आए दिन आप हम सब कवर भी करते रहेंगे। कुल मिलाकर उज्जैन की अगर बात की जाए तो उज्जैन की प्रशासनिक टीम जो है ये इनके द्वारा मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से 22-23 घंटे तक ये लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चला, बिल्कुल, नो डाउट कि इनके द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन क्योंकि ये घटना क्यों हुई उसके कारण को अगर देखा जाए तो उस कारण पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और इस वक्त आपको बता दें विशेष संवाददाता आकाश सैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, देखिए, बहुत दुख की खबर है और जिंदगी की जंग हार गया मासूम 3 साल का भागीरथ, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े कर गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और उन्होंने आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है। लेकिन मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ जो गाइडलाइंस बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कड़े कानून इसके लिए नहीं थे, पहले भी जब इस तरह की घटनाक्रम आए उसके लिए नियम कानून बनाए गए, लेकिन फॉलो अप नहीं था। तो ये बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग की है और मुझे लगता है इसके बाद एक बहुत बड़ी सख्ती इस तरह की चीजों के लिए होगी।
निश्चित रूप से राकेश, जिस तरीके से ये बड़नगर में पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया है, निश्चित रूप से झंझोर कर रख देने वाला है, क्योंकि 3 साल के भागीरथ की जो है इसमें जान चली गई। हालांकि सरकार की तरफ से और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार जो है उन्होंने भागीरथ को बचाने के लिए भागीरथी प्रयास भी किया, लेकिन उनका ये प्रयास जो है सफल नहीं होता था और आखिरकार भागीरथ की जो है दुखद मौत हो गई। हालांकि अब मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले में गहरा दुख व्यक्त किया है और सीधे तौर पर जो पीड़ित परिवार है उनको जो है 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात की गई है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है राखी के, ये पहला मामला मध्य प्रदेश में सामने आया हो। इसके पहले छतरपुर में भी इसी तरीके की घटना सामने आ चुकी है, जब सरकार सख्त नजर आई थी। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर जो है सख्त निर्देश दिए थे और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत कानून भी बनाया गया था। और उसके बाद ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी। कई जगहों पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया गया था, जहां बोरवेल खुले थे उन पर कार्रवाई भी की गई थी और सुप्रीम कोर्ट की भी यही गाइडलाइन है। और मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लेकर पहले ही सख्त नियम जो है वो बनाकर रखे हैं, लेकिन बावजूद उससे इस तरीके से घटना होना निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है कहीं ना कहीं प्रशासन पर। और अब माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से घटना घटी है उसके बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे मामले में एक्शन में नजर आने वाले हैं, क्योंकि आज दुखद दिन है और जिस तरीके से भागीरथ जो है टाल के गाल में समा गया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने शोक तो व्यक्त कर दिया, आर्थिक सहायता देने की बात भी कर दी, लेकिन माना यह जा रहा है कि जल्द ही जो है यहाँ पर जो जिला प्रशासन के अधिकारी तैनात थे, क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और उस समय 2024 में हमने जिस तरीके से देखा था, जब छतरपुर में इसी तरीके का बोरवेल में गिरने के कारण मासूम की मौत हुई थी, उस दौरान भी जो है मुख्यमंत्री का सख्त लहजा देखने को मिला था। और माना यही जा रहा है कि समय पर जो गाइडलाइन है उसका पालन क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि जो मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए सुरक्षा अधिनियम 2024 बनाया था, उसमें सीधे तौर पर जो भी ऐसी तरीके की घटनाएं सामने आती है उसमें निश्चित रूप से जो दोषी है सबसे पहले जो है जिस भूमि पर जिसका वो बोरवेल था उसको जो है दोषी माना जाएगा। और इसके अलावा जिसने वो बोर किया है उस पर भी जो है कार्रवाई करने की बात की गई थी, क्योंकि नियम जो है सख्त है लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा, जिला प्रशासन ने इसका पालन नहीं कराया। तो निश्चित रूप से अब माना यही जा रहा है कि इसके बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इसको लेकर सख्त लहजा नजर आने वाला है। और कल इसको लेकर हो सकता है कि मुख्यमंत्री खुद बैठक भी ले लें अधिकारियों की और उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में दोबारा से इस कानून को सख्ती से पालन कराने के लिए मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे सकते हैं। बिल्कुल, कानून पहले से बना हुआ है और लगातार जो है मॉनिटरिंग जिन जिम्मेदार अधिकारियों को करनी चाहिए उन्होंने नहीं की, तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि जिस भूमि स्वामी के अंतर्गत वो बोरवेल था उस पर भी कार्रवाई यहाँ पर सरकार कर सकती है। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार मॉनिटरिंग भी रखी थी और परिवार को आर्थिक सहायता का उन्होंने ऐलान भी किया है। गहरा दुख भी व्यक्त किया है कि 3 साल का मासूम अब हमारे बीच नहीं है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।